हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एससीएम वाले। तो कैसे हैं सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। तो बस भाई, ये टाइम ही तैयारी का है। ठीक है, मैं आपके लिए बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड चीज़ें लाता हूँ और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं एससीएम से रिलेटेड आपको देता हूँ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अपनी एक सीट एससीएम में लेने के लिए आप मेरे साथ मिलकर मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने इतने कम टाइम में टारगेट सीरीज पूरा करवा के मैंने जो मेरे भाई थे उनके नंबर 60 से लेकर और 80 तक मैं लेकर गया था। तो मैंने ऐसा टारगेट एक चलाई थी, मैंने सीरीज चलाई थी बीएसएफ एससीएम की, जिससे लोगों को, मेरे भाइयों को और बहनों को भी बहुत फ़ायदा मिला था। उन्होंने बताया था कि हमें बहुत अच्छा लगता है ये टारगेट सीरीज फॉलो करना, तो उनके स्कोर बढ़े हैं। और जब मैंने फाइनल की बात हुई थी तो मैंने बताया था कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को लेकर चलोगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो मेन बात है, देखो मेहनत तो आप सभी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मुझे देखने को मिला कल की वीडियो में कि 60 से 70 वाले जो नंबर बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, वो बहुत घबरा रहे हैं कि मतलब हमारे तो 60 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं मत करो। देखो मॉक टेस्ट हर कोई हर जगह से लगा रहा है। ठीक है, मैं RWA से लगा रहा हूँ, कोई टेक्स्ट बुक से लगा रहा, कोई कहीं से लगा रहा है और कोई कहीं से लगा रहा। इस बात से कोई मतलब नहीं है हमें कोई कौन कहाँ से लगा रहा। लेकिन आप ये चीज़ देखा करो कि जो मॉक टेस्ट होता है वो हर मॉक टेस्ट एक जैसा नहीं होता। कोई हार्ड होता है, ईजी होता है, मॉडरेट होता है। तो हर मॉक टेस्ट में एक जैसे नंबर नहीं आते हैं, कभी कभी घट जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं। और हमने देखा जिनके मॉक टेस्ट में कम स्कोर होता है ना, उनके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर भी आते हुए देखे हैं मैंने। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हमने मान लिया हो कि 60-70 आ रहे हैं और एग्ज़ाम में जाके 80+ बनने हैं, ऐसा भी होता है। अपनी मेहनत पे भाई विश्वास रखो, सबका सिलेक्शन होगा। और मैंने जो थंबनेल में कही थी कि 60 से 70 वाले घबराए नहीं, उनका भी सिलेक्शन होगा। तो देखो मेरी बात सुनो, पिछली बार 2023 में वैकेंसी आई थी सीआरपीएफ एससीएम की। ठीक है, उसमें जो कट ऑफ गई थी जनरल वालों की 63 पे गई थी, ओबीसी वालों की 55 पे गई थी और एससी वालों गई थी 44 पे और एसटी वालों गई थी 39 पे। 70 का तो भाई जिक्र भी नहीं आया अभी। अभी तो 60 से 63 नंबर बस मैंने उसकी बताई है, जो यूआर की कट ऑफ। तो कैसे सिलेक्शन नहीं हो सकता बताओ? 63 पे हो गया, 55 पे हो गया ओबीसी वालों का। ठीक है, आप कह रहे हो कि मेरे 60-70 घबरा रहे हो, पेपर देने नहीं जाऊंगा। देखो ऐसी बेवकूफ़ी मत करो। जितनी ये वैकेंसी इसमें बीएसएफ एससीएम में आई हैं, इतनी वैकेंसी आपको पहली बात तो दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। तो जिस किसी के भी नंबर कम बैठ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो घबराए नहीं भाई, कम से कम पेपर तो देखा हो। अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, पेपर सभी को देखा आना है। और जैसे मैंने बताया कि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ कैसे पहुंच जाए। देखो कट ऑफ का मैटर क्या रहता है मैं आपको बताऊं सीधा सीधा। जो कट ऑफ लगती है ना, आपने तो ये सुन रखा कि पिछली बार बीएसएफ एससीएम की 84 के समथिंग, 84 गई थी, 89 गई थी, इस टाइप से। तो पेपर के ऊपर बात होती है। जब सबने 84 89 कर रखे हैं, सभी के एवरेज जो स्कोर था 89 ही था, तो तुम्हारे क्यों नहीं होने के भाई? तुम उनसे पीछे थोड़ा ही हो। अगर मेरे चैनल से जुड़े हो तो तुम किससे कमज़ोर हो यार? अपनी मेहनत पे विश्वास तो है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो तुम। जो मैंने तैयारी करी है, जिसने मैं बता रहा हूँ डे 1 से लेकर और जो टारगेट सीरीज चली थी हमारी, अगर किसी ने पूरी करी हो और किसी का नंबर ना आवे, मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना कि मैंने आपकी टारगेट सीरीज पूरी करी थी और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मेरा नंबर आना चाहिए था ना, मेरा नंबर नहीं आया। मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगा। मैंने तैयारी करवाई है भाई, बहुत लगन से तैयारी करवाई है। मैं अब भी आपके साथ हूँ। अब भी जैसे मुझे टाइम मिलता है तो आपके लिए मोटिवेशन वीडियो हुई और जो मेन जानकारी है वो हुई, और जैसे कोई मैथ के सवाल जो दिक्कत करते हैं ज़्यादा, मैं वो लेके आ जाता हूँ। तो मैं आपके साथ हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता मैं आपके साथ ही रहूँगा। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कल कह रहे थे कुछ भाई कि मतलब वीडियो जो 60-70 वाली कैसे सिलेक्शन होगा वो आज ही अपलोड कर दो। भाई टाइम नहीं लग पाता, बहुत मुश्किल से टाइम मिलता। अब रिवीजन का टाइम है, मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ, आप भी रिवीजन कर रहे हो। मैं यही सलाह देता हूँ कि अब जो नया है वो हमें नहीं पढ़ना, अब जो पढ़ना है वो
जो हमने पढ़ रखा है नोट्स वो रिवीजन करने हैं, ठीक है। नंबर आ जाएगा सबका, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लो कि मेरे मॉक टेस्ट में इतने नंबर आ रहे हैं। मैंने बताया आपको 60-70 वालों को कैसे नंबर आता। जो टाइपिंग होती है ना हमारी, वो खेल करती है सारा का सारा। इतने बच्चे छटते हैं ना टाइपिंग से, इतने बच्चे छटते हैं, इतने आपने उम्मीद भी नहीं करी होगी। 100 में से आप कितने बच्चे मान के चल रहे हो कि कितने बच्चे टाइपिंग कर देंगे। जब वो होता है ना, मेरिट लगती है टाइपिंग के लिए, तो बहुत बहुत अच्छे अच्छे निकल जाते हैं भाई, बहुत अच्छे अच्छे छट जाते हैं टाइपिंग में से। टेंशन मत लो, टाइपिंग भी मेरी जिम्मेदारी है, मैं करवाऊँगा। सिलेक्शन भी मेरी जिम्मेदारी है। बस जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। पेपर देने सभी जाएंगे, जो जो स्कोर आएगा पेपर में वो मुझे बताएंगे, और मेरा जो स्कोर आएगा मैं बताऊंगा। देखो ऐसा नहीं होता, जैसे मेरे मॉक टेस्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं एग्ज़ाम में इतने आए। ज़रूरी है कि मतलब मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं वहाँ ज़्यादा आ जाएँ। भरोसा कुछ नहीं हो सकता, किसी के यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं, किसी का वहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। हमें एक्चुअल नंबर से लेना है, ठीक है, बस। और हमें कुछ नहीं देखना। और भी कोई डाउट हो, 60-70 वालों को मैंने बता दिया है कि कैसे नंबर आने, डरने की कोई बात नहीं। तुम्हारा भाई खड़ा है, तुम्हारे साथ रहेगा, बस। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रिवीजन करो दब के, और जितना हो सके बस जो हमने पीछे पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है। मैथ में रिवीजन करना है और मिनी मॉक टेस्ट लगाने बस। लॉन्ग टेस्ट अगर तुम लगवा सको तो लॉन्ग टेस्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं तो मुश्किल ही हूँ खैर। अगर मैं लगाऊंगा, अगर लॉन्ग टेस्ट मैंने लगाया तो मैं उसकी वीडियो दे दूंगा कि कितने मेरे नंबर बन रहे हैं इसमें, तो फाइनल होगा इस बार का मॉक टेस्ट। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।